हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आप सभी का स्वागत है एक और नई वीडियो में। इस वीडियो में हम डिस्कशन करने वाले हैं कि अगर आप फॉरेक्स ट्रेडिंग कर रहे हो कोई भी ब्रोकर में, चाहे वेंटेज में कर रहे हो, एक्सएनएस में कर रहे हो, आपके पास कोई अलग ही ब्रोकर है जिसका आप यूज़ कर रहे हो, तो उस ब्रोकर को यूज़ करते हुए तुम अपने बैंक अकाउंट को किस तरह से सेफ रख सकते हो। अगर तुम्हारा डायरेक्ट डिपॉजिट विड्रॉवल क्रिप्टो से हो रहा है, मतलब सिर्फ ट्रस्ट वॉलेट से, देन तो फिर आपका बैंक से कुछ लेना देना है नहीं, फिर तो आप परमानेंटली सेफ हो। बट जो लोग कभी कभी ट्रांजेक्शन बैंक से भी करते हैं, यूपीआई डिपॉजिट भी लेते हैं, यूपीआई विड्रॉवल भी लेते हैं, तो उनको मैं कुछ पॉइंट्स बताने वाला हूँ। उनको आप प्रॉपर फॉलो करना ताकि आपके अकाउंट पे कभी भी किसी तरह की कोई प्रॉब्लम ना आए। क्योंकि आजकल हो क्या रहा है, दो चीज़ें हो चुकी है। पहले तो बैंक अकाउंट फ्रीज होते थे कंप्लेन लगने की वजह से, है ना। मैं थोड़ा सा तुम्हें डिटेल में एक्सप्लेन करता हूँ चार्ट्स पे जाके। फिलहाल ये अपना चैनल है, तो जो कोई पर्सन भी न्यू है, पहली बार वीडियो को देख रहा है, प्लीज़ भाई चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक भी कर देना। एंड अब मैं आपको लेके चलता हूँ चार्ट्स की तरफ। इधर अपने कुछ ट्रेड्स चल रहे हैं जो कि आप देख सकते हो। यूएसडी जेपीवाई, इसको भी और भी होल्ड करना है, और ये ट्रेड्स हमने ग्रुप में भी दिए हुए हैं, तो जिस किसी ने भी होल्ड किया है वो और भी लंबा होल्ड कर सकता है। ये मेरे क्लाइंट्स के लिए, ठीक है। एंड याद रहे, जिस ग्रुप की बात कर रहा हूँ बिल्कुल फ्री है, उसका कोई चार्ज नहीं है। और उसके बाद अगर हम चलते हैं चार्ट्स पे, ठीक है। पहले एक टाइम पे क्या होता था, थोड़े टाइम पहले की बात ये है कि सिर्फ इतना ही सीन था कि तुम कितने भी ट्रांजैक्शन करो, तुम्हारे अकाउंट पे कुछ भी हो, बैंक उस पर इतना ध्यान नहीं देगा। बैंक चेक ही नहीं करते अकाउंट। तुम डेली डिपॉजिट कराओ, डेली विड्रॉवल कराओ, कैश डिपॉजिट करा दो, कैश विड्रॉवल करवा दो। प्रॉब्लम कब होती थी, या तो इनकम टैक्स वाले बोलते थे कि इस अकाउंट को नोटिस भेजना पड़ेगा क्योंकि उसमें ट्रांजैक्शन ज़्यादा हुए। बैंक नहीं देखता था कुछ भी, बैंक सिर्फ जो रिपोर्ट बनी है वो आगे भेज देता था। अच्छी है, बुरी है, एब नॉर्मल है, बैंक कोई बात ही नहीं करता था उसके बारे में। और फिर आया साइबर क्राइम, अभी थोड़े टाइम 2-3 साल पहले आया भाई, बहुत पुराना नहीं है ये, अभी होने लगे इस तरह के क्राइम। तो साइबर क्राइम का गेम यही था कि अगर कोई पर्सन पेमेंट कर देता है और उस पर रिपोर्ट कर देता है, ठीक है, किसी ने किसी को मान के चलो 1 लाख रुपए भेजे और फिर उसने रिपोर्ट कर दिया, और उस 1 लाख में से अगर 10 रुपये भी तुम्हारे अकाउंट में आए हैं, अगर 1 लाख रुपए की रिपोर्ट लगी हुई है, उस 1 लाख में से अगर तुमने 10 रुपये भी रिसीव कर लिए हैं, वो किसी के भी अकाउंट के थ्रू आपके पास आ सकते हैं, ठीक है। उसमें से 10, 20, 50, 100, 20,000, 50,000, जितना भी अमाउंट आपके पास आया है, उस अमाउंट की वजह से आपका अकाउंट फ्रीज कर दिया जाएगा। और फ्रीज किस बेसिस पे किया जाएगा, साइबर वाले आगे बैंक को कॉल करेंगे कि हाँ, इस पर्सन के अकाउंट में इतने रुपए गलत आए, इसके अकाउंट को फ्रीज करो। कोर्ट की तरफ से तो भाई रूल्स ये है कि जितना अमाउंट गलत आए उतने अमाउंट को होल्ड करो, बट ये पूरा अकाउंट ही फ्रीज करते हैं, एक भी पैसा नहीं निकालने देते हैं। इंडिया में ये सब चलता है, तुम्हें पता है भाई, वो बिना वजह पूरा अकाउंट फ्रीज कर देते हैं, ठीक है। पहले ये सब चला करता था। अब इसमें एक चीज कॉमन क्या है, तुम्हें खुद दिखेगी, जब कंप्लेन लग रही है, समझ रहे हो, जब क्लाइंट साइबर के पास जा रहा है और बोल रहा है कि मेरे साथ स्कैम हुआ है, और वो कंप्लेन कर रहा है, फिर साइबर वाले अकाउंट फ्रीज कर रहे हैं, उसके बगैर बैंक की तरफ से अकाउंट फ्रीज नहीं हो रहा है। बात रही इनकम टैक्स की, इनकम टैक्स तो अकाउंट फ्रीज तो करता ही नहीं भाई, वो तो आपको नोटिस भेजेगा, वो भी जब बहुत ही ज़्यादा ट्रांजैक्शन हो जाएगा। जैसे सेविंग अकाउंट का 1 साल का लिमिट होता है 20 लाख रुपए, आप कैश डिपॉजिट करवा सकते हो। उससे ज़्यादा अगर करवा दिया तो ऑटोमेटिकली वो जीएसटी के पास या फिर इनकम टैक्स वालों के पास आपका नोटिफिकेशन चला जाएगा, फिर वो आपको नोटिस भेजेंगे। तो वो तो एक टॉपिक ही अलग है, उतना तो हमें कुछ करना ही नहीं है। लिमिट ब्रीच करेंगे फिर तो भाई होगा ही होगा। लेकिन अभी एक नया रूल ये आ चुका है जो कि आरबीआई ने बोला है, बैंक मैनेजर को ये परमिशन दे दी गई है। तुम्हें अगर किसी पर्सन पे थोड़ा भी शक हो या फिर लगे कि ये बंदा कुछ ना कुछ गलत कर रहा है, तो तुम्हें किसी का वेट करने की जरूरत नहीं है, किसी से अप्रूवल लेने की जरूरत नहीं है। तुम खुद उसके अकाउंट को सीधा होल्ड करो और उसको बुलाओ बैंक में और उससे पूछताछ करना स्टार्ट करो। अगर तुम्हें लगे वो सही है देन उसको ओपन कर दो, अगर तुम्हें लगे गलत है तो उसका पूरा एक फाइल बना के ऊपर का जो डिपार्टमेंट है उसको ट्रांसफर करो, देन हम डिसाइड करेंगे। तो सबसे ज्यादा दिक्कत इसी वजह से हो रही है भाई, ये जो बैंक मैनेजर है ना, इसकी वजह से दिक्कत हो रही है। कल परसों मेरे को एक लड़के का मैसेज आया था, यूट्यूब से आया था वो। उसने कहा कि मैंने नया अकाउंट ओपन करवाया है और मैंने सिर्फ उसमें 10 से 11 ट्रांजैक्शन किए तो भी मेरा अकाउंट फ्रीज हो गया। बोल रहे आईटीआर लेके आओ, बैंक वाले बोल रहे हैं। तो ये भाई बैंक वालों की डायरेक्ट जबरदस्ती चल रही है, जो कि इंडिया में ये सब होता ही है। जिसके पास जो भी पावर हो वो उसका गलत यूज करता ही है, नॉर्मल है, ये तुम्हें पता ही होगा। तो बैंक मैनेजर अभी लोगों के अकाउंट बंद करके रख लेते हैं। अब तुम बोलोगे भाई उनको इस चीज में क्या फायदा है, तो भाई जनरल सी बात है, अगर उन्होंने 1000 अकाउंट फ्रीज कर दिए तो ज्यादा नहीं तो उनमें 1 करोड़ का फंड तो आराम से होगा, अगर तुम मिनिमम ही मान के चलो तो। और 1000 अकाउंट तो कुछ भी नहीं होते भाई, 1000 अकाउंट तो 2 दिन में ही फ्रीज कर देते हैं ये। तो वो जितना फंड है, जैसे इन 1000 लोगों के 1 करोड़ रुपए फंस गए, कहीं पे 10,000 लोगों का अकाउंट बंद कर दिया, उनके 10 करोड़ रुपए फंस गए। ऐसे करके टोटल फंड कितना फ्रीज कर लेते हैं, कम से कम 100 करोड़ रुपए फ्रीज कर लेते हैं। अच्छे जो बैंक है ना, 100 करोड़ रुपए फ्रीज करके बैठ जाते हैं। वो बेचारे बैंक में आते रहते हैं, हमारा अकाउंट खोलो, हमारा अकाउंट खोलो। ये तब तक क्या करते हैं, इस पैसे का यूज करके कुछ और प्रॉफिट बनाते रहते हैं। अब उन क्लाइंट का अकाउंट अगर 2 महीने बाद, 3 महीने बाद खुलेगा, ये उनको ये थोड़ी बोलेंगे बैंक वाले कि भाई तेरे 100 करोड़ से हमने थोड़ा प्रॉफिट कर लिया, 100 करोड़ को हमने 105 करोड़ कर लिया, तो तेरे को भी थोड़ा कमीशन देते हैं। कुछ नहीं देंगे भाई, वो 5 करोड़ अपनी जेब में डालेंगे, ये पैसे वापस दे देंगे। तो गेम सारी यही है कि वो होल्ड करके उस पैसे को पकड़ लेते हैं और उस पैसे को धीरे धीरे ग्रो करते रहते हैं, और जो उनके यूजर्स हैं उनको बताते नहीं है। जो रियल है वो मैं बता रहा हूँ भाई, मुझे नहीं पता इस तरह की वीडियो
वीडियोज़ यूट्यूब पे रहेंगे या फिर रिमूव हो जाएँगे, बट जो एक्चुअल में चलता है इंडिया में वो चीज़ मैं तुम्हें बता रहा हूँ। वो इस पैसे का यूज़ करके प्रॉफिट्स बनाते हैं। मतलब उनको ये पावर मिली है ना कि अकाउंट तुम फ्रीज़ कर सकते हो, तो उस वजह से वो इस चीज़ का फ़ायदा उठा के अपना फ़ायदा करते हैं। मतलब सीधी बात यही है। अब मैं तुम्हें बताता हूँ तुम इस चीज़ से कैसे बच सकते हो, ठीक है? मैं तुम्हें अब जैसे वो अपनी पावर का गलत यूज़ उठा रहे हैं, तो भाई हम कौन से कम हैं? हम भी तो जो रूल्स हैं उनके अंदर अगर हमें कुछ छूट मिल रही है, कुछ तरीका मिल रहा है, तो उसको ज़रूर अप्लाई करेंगे। सिंपल सी बात है, इंडिया में ये कोई रूल नहीं है कि तुम कितने सेविंग अकाउंट खुला सकते हो, कोई इसका रूल नहीं है, ठीक है? तुम 10, 20, 50, 100, 70, 80 अकाउंट भी खुला सकते हो, उसमें कुछ भी इलीगल नहीं है। तो जनरल सी बात है भाई, पहले चेक कर लो आपके ट्रांजैक्शन कितने हो रहे हैं। आप हाँ, एक चीज़ ये भी ध्यान रखना कि बार-बार डिपॉजिट विड्रॉवल मत किया करो। कुछ क्लाइंट ऐसे हैं 10,000 रुपये डालेंगे, 10,000 के 15,000 हो गए, 5,000 विड्रॉल कर लेंगे, फिर वो 10,000 रुपये से 2,000 लग गए, फिर 3,000 वापस डिपॉजिट कर लेंगे। मतलब डिपॉजिट विड्रॉवल करते ही रहते हैं बिना वजह ही, जिसकी कुछ ज़रूरत नहीं है। ऐसे मत करो यार। एक तारीख डिसाइड करो कि 1 तारीख 5 तारीख से मेरे को स्टार्ट करना है, कितने फंड से स्टार्ट करना है, 1 लाख से स्टार्ट करना है, ठीक है 1 लाख डालिए। अब उससे आराम से ट्रेड करो यार, 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन ट्रेड करो। जब दिखे कि हाँ ये मेरा फंड अच्छा खासा ग्रो हो चुका है, उसके बाद तुम इसको यहाँ से जितना अमाउंट आपको विड्रॉवल करना है 30%, 40%, वो एक ही बार में विड्रॉवल करो। मतलब नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन कम रखो। डिपॉजिट कर रहे हो बड़ा सा बड़ा अमाउंट एक साथ करो, विड्रॉवल कर रहे हो बड़े अमाउंट को एक साथ ही ट्रांसफर कर लो। ये नहीं होना चाहिए 5,000 आज कर रहा हूँ, शाम को फिर 6,000 कर रहा हूँ, हाँ यार कल मेरे को 10,000 रुपये चाहिएंगे, वापस 10,000 विड्रॉवल लगा लेता हूँ, अगले दिन पता चलता है वो 10,000 नहीं चाहिए, वो काम तो हो गया, तो यही 10,000 वापस डाल लेता हूँ। तो ये बार बार अंदर बार करोगे। सॉरी तो भाई ट्रांजैक्शन का नंबर ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। अब तुम देखो जिसकी कैपिटल 1 लाख रुपए ही है, वो अगर दिन में 2 बार इसको विड्रॉवल करेगा, 2 बार डिपॉजिट करेगा, मतलब कभी थोड़ा विड्रॉवल कर लिया फिर डिपॉजिट कर लिया, तो जनरल सी बात है भाई, उसके ट्रांजैक्शन तो 1 लाख कैपिटल वाले के भी 10 लाख के ट्रांजैक्शन हो जाएंगे। टोटल डेबिट क्रेडिट देखेंगे तो फिर बैंक वाले पूछेंगे हाँ भाई इतना टर्नओवर कैसे आ रहा है, ये ट्रांजैक्शन कैसे हो रहे हैं, फिर तुम उस चीज़ का जवाब नहीं दे पाओगे। तो ये तो मैं एग्जांपल्स दे रहा हूँ, 1 लाख 10 लाख इसको इग्नोर करो, बस जो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ उसको समझो। तो थोड़ा सा ये ध्यान रखें कि सेम ट्रांजैक्शन बार बार ना करें, जब ज़रूरत हो तो ही करो, एक साथ डिपॉजिट कर लो, देन आराम से ट्रेड करो, जब प्रॉफिट हो जाए तो उसको विड्रॉवल करो, ठीक है? इस तरह से आप चीज़ें कर सकते हो। सेकंड चीज़ कि भाई मैं तो नहीं मानूंगा यार, मेरे को तो डेली विड्रॉवल लेना पड़ता है, या मेरे तो जब प्रॉफिट होता है तो मैं उसको निकाल लेता हूँ तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर मुझे वापस लॉस हो जाता है, तो मेरे को तो मेरा प्रॉफिट तुरंत निकालना है, ठीक है? ये है लास्ट वाली स्टेज जहाँ पे क्लाइंट्स डेली डिपॉजिट विड्रॉवल करते हैं। ये उसका मेन रीज़न रहता है। वैसे तो सबके रीज़न अलग अलग होते हैं, बट मेन रीज़न यही रहता है कि भाई मुझे डर लगता है मेरा लॉस ना हो जाए वापस, इसलिए मैं तो अपने फंड को विड्रॉवल कर लेता हूँ। तो भाई जनरल सी बात है, चेक करो कि तुम्हारे कितने ट्रांजेक्शंस हो रहे हैं। किसी की लिमिट 1 लाख है, 5 लाख है, 10 लाख है, 50 लाख है, उस हिसाब से अकाउंट ओपन करो। सीधी बात है, 50 लाख भी अगर एक मंथ का घुमा रहे हो ना, कोई दिक्कत नहीं है भाई, 50 बैंक अकाउंट खुलाओ, ऑनलाइन ऑफलाइन प्राइवेट गवर्नमेंट जितने बैंक है सब में अकाउंट खुलाओ, सब में 1-1 लाख का ट्रांजेक्शन करो। वही बैंक वाला आके तुम्हें नहीं बोलेगा कि भाई 1 लाख रुपए कहाँ से लाया, एक ही तो लाख रुपए किए हैं, सिंपल है ना। अब तुम बोलो भाई 50 अकाउंट कैसे खुलाए यार, तो जनरल सी बात है भाई, एक ही सिम पे खुल जाते हैं, ये भी तुम्हें बता देता हूँ, कोई रूल नहीं है, एक ही सिम पे 50 बैंक अकाउंट चल जाएंगे। और किसी को मैनेज करने में इशू हो रहा है भाई, दो अकाउंट ले लो और सारे अकाउंट कुछ फोन पे में ऐड कर लो, कुछ गूगल पे में, कुछ पेटीएम। मतलब मेहनत तो करनी पड़ेगी भाई, अगर तुम इतने बड़े बड़े अमाउंट घुमा रहे हो और बच के ट्रेड करना चाहते हो तो मेहनत तो करनी पड़ेगी, तरीके तो कुछ निकालने पड़ेंगे। अब तुम अगर ये चाहते हो कि इतनी मेहनत भी ना करो, ट्रेड भी करता रहूँ, एक ही अकाउंट पे करता रहूँ, तो भाई जनरल सी बात है, एक दिन बैंक अकाउंट वाले देख लेंगे कितनी ज्यादा ट्रांजेक्शन कर रहा है, आके पूछ लेंगे ये ट्रांजेक्शन किस बात के हैं, तो तुम्हें जवाब देना पड़ेगा या फिर तुम्हें ITR ला के देनी पड़ेगी, तुम दोनों ही कंडीशन में फंस जाओगे। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखें, एक तो अननेसेसरी ट्रांजेक्शन करें ना, और अगर हो ही रही है कि आपके पास उसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है, आपको ट्रांजेक्शन करने ही पड़ेंगे, देन भाई अकाउंट ज़्यादा से ज़्यादा रखो, वो चीज़ अच्छी हो जाएगी। 50 अकाउंट तो चलो फिर भी ज़्यादा हो गया, बाकी कर सकते हो, मुझे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमारे सर्कल के लोग करते हैं भाई, जो है जान पहचान के, सबके अलग अलग काम है, सबके अलग अलग टेक्निक है, सबके पास, सब अपने अपने काम करते हैं, तो इतने की नीड तो आपको नहीं होगी। 50 अकाउंट तो ज़्यादा हो जाते हैं, बट 7-8 अकाउंट 10 अकाउंट तो रख सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। ये तो 7-8 बैंक तो आपको मेन ही मिल जाएंगे, जो जहाँ भी आप रहते हो, जिस स्टेट में भी, वहाँ पे आसपास आपको ऑफलाइन ब्रांच मिल जाएगी सबकी, वहाँ पे जाके आप आराम से अकाउंट ओपन करवा सकते हो एंड उनको यूज़ कर सकते हो। और 2-3 अकाउंट तो सारे ही रखते हैं, तो तुम अगर 5-6 या 7-8 कर लो तो उससे कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं। तो ये एक बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। अब ज़्यादा डिटेल में मैं वो सब तो एक्सप्लेन करूंगा नहीं भाई कि ऐसे विड्रॉवल करो, वैसे विड्रॉवल करो, बैंक को ये बोल दो, वो बोल दो। सीधी बात है भाई, बैंक की रडार में अगर आ गए, बैंक ने एक बार अकाउंट बंद कर दिया, तो वो तुमसे, जब तक तुम उसको एक प्रॉपर प्रूफ नहीं दोगे तब तक वो नहीं मानेगा। अब मैं तो बताता हूँ हमारे क्लाइंट्स किस तरह से काम कर रहे हैं या फिर हम किस तरह से ट्रेड करते हैं।
जनरल सी बात है, लास्ट टाइम मेरे पास ज़्यादा क्लाइंट एक्सएनएस के हैं, पहली बात तो ये, ठीक है। एक्सएनएस का अकाउंट है उनके पास, सबके पास, वो हमारे रेफरल में, हमारा मेन रूल है कि आपका अकाउंट हमारे रेफरल में होना चाहिए, तभी हम आपकी हेल्प कर पाएंगे। एंड इसके अलावा हमारी कोई कंडीशन नहीं है, कोई फीस नहीं है, कोई चार्जेस नहीं है, चाहे तो कोई भी हेल्प लो किसी भी तरह की, वो कर दी जाएगी, उसमें कोई फीस देने की जरूरत है नहीं। एक्सएनएस के यूजर्स को डिपॉजिट भी मैं करवाता हूँ, विड्रॉबल भी मैं करवाता हूँ, समझ गए तुम। तो थोड़े टाइम पहले एक लड़के का अकाउंट बंद हुआ था कि हाँ भाई आपके पास, उसने काफ़ी विड्रॉवल लिए थे एक्सएनएस से प्रॉफिट करके। बैंक वालों ने उससे पूछा था ये पैसे कहाँ से आए हैं, तुमने इतने पैसे रिसीव किए, उसको पेमेंट्स वो मैंने की थी, है ना। तो जब बैंक वालों ने पूछा तो सिंपल सी बात है, मैंने उसको कहा कि तुम मुझे स्टेटमेंट भेजो, तुम्हारे पास कौन कौन से पेमेंट्स आए हैं, किस किस नेम से, कि मैं पेमेंट करवा रहा हूँ तो मुझे तो पता है ना किससे पेमेंट हो रही है। उन सब के आधार कार्ड, पैन कार्ड मैंने इनको ट्रांसफ़र किए। इन्होंने जाके बैंक में दिखाया कि सब मेरे जान पहचान के लोग हैं, मेरे पास इनके डॉक्यूमेंट्स हैं। तुम बोलोगे तो वीडियो कॉल पे बात करवा देंगे, आप बोलोगे तो हम बैंक में ही बुला देंगे इन पर्सन को। तो जब बैंक वालों को दिखा कि भाई इसके पास तो कोई गलत ट्रांजेक्शन नहीं है, ये तो सबको जानती है, ये तो सबके आधार कार्ड, पैन कार्ड लेके घूम रही है, तो उन्होंने फिर ऑटोमेटिकली उसका अकाउंट खोल दिया। तो मेन चीज़ है कि हमारे साथ जुड़े हुए हो तो किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम आए, हम आपका सोल्यूशन करवाएंगे। तो इसलिए मैं बोलूँगा, चाहे एक्सएनएस यूज़ कर रहे हो, चाहे वेंटीज यूज़ कर रहे हो भाई, हमें आप ज्वाइन कर सकते हो, हमारे साथ ट्रेड कर सकते हो, ठीक है। एंड याद रहे, रेफरल चेंज करना बहुत ईजी है, डिस्क्रिप्शन में आपको वीडियोस मिल जाएंगे रेफरल चेंज के। चाहो तो डायरेक्ट व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करके भी आप हमारी हेल्प के थ्रू अपना रेफरल चेंज कर सकते हो एंड हमारे साथ कंटिन्यू कर सकते हो, ठीक है। एक बार फिर से बोलूँगा, हमारी किसी तरह की कोई पेड सर्विस नहीं है। जो लोग स्कैम कर रहे हैं, फ्रॉड कर रहे हैं, हमारे नाम पे पैसे मांग रहे हैं, उनसे बच के रहे। एंड प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड वीडियो को लाइक। थैंक यू, मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में।